हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस चेंजिंग के प्रैक्टिस को देखेंगे। तो कल हम लोग देखे थे टेंस चेंजिंग, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होकर के चला जाता है, कल देख लिए थे। कल प्रैक्टिस नहीं करवा सके किसी कारणवश, लेकिन आज उनको पूरा कर देंगे हम। मन लगाकर तुम लोग सिर्फ पढ़ो, ठीक। तो चलते हैं पहला एग्जाम्पल के ऊपर। उससे पहले कुछ रूल बतला देते हैं, ठीक। ओके चलो। तो इज, आर और एम जब टेंस चेंजिंग होगा तो वाज वेयर में परिवर्तित हो जाता है। इज आर एम किस में बदलता है? वाज वेयर में। और डू डज का चेंजिंग डिड में होता है। और हम लोग देखे थे हैव, हैड किस में चेंज हो रहा है? हैड में। कल ही हम लोग देख लिए ये सब, और कुछ नहीं। और डिड देखे थे, डिड किस में चेंज होता है? हैड में। किस में चेंज हो जाता है? हैड में। शैल विल, शैल विल का चेंजिंग जब टेंस चेंजिंग करते हैं तो शुड और वुड में बदल जाता है। शुड या वुड, वुड में चेंजिंग हो जाता है। शैल विल किस में? शुड और वुड में। डिड किस में? हैड में। हैव हैज किस में चेंज होता है? हैड में। डू डज का चेंजिंग डिड में होता है। और इज आर एम का चेंजिंग वाज वेयर में होता है। ऐसा कब होता है? जब टेंस चेंजिंग करते हैं, अन्यथा नहीं होता है, ठीक। और कैन किस में चेंज होता है? कुड में, कुड में। यही तो हम लोग देखे थे इस प्रकार से। चलो अब चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। टेंस चेंजिंग, बस वीडियो अंत तक देखना बाबू, रिलेशन से प्यार हो जाएगा। नहीं तो बोलना फिर अगर नहीं हुआ तो। एग्जाम्पल नंबर 1, तैयार हो जाओ सीखने के लिए। He said to me, इन्वर्टेड कॉमा चालू, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है, इसको कॉमा, ठीक। I love you, I love you, ठीक। तो हमको दिख रहा है यहां पर वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और मी ऑब्जेक्ट है। क्या है? मी ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, सैड वर्ब है, ही क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब किस फॉर्म में है यहां पर? पास्ट में है। ही सेड, बोले वो एक ही वर्ड सेड आया तो टेंस चेंजिंग होगा, अन्यथा नहीं होता है। सेड आ गया है वर्ब तो टेंस चेंजिंग होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंजिंग हम करेंगे यहां पर। तो बतला दिया गया है कि सेड से जो है किस में चेंज होता है? टेल में। और से किस में चेंज होता है? टेल्स में। और सेड का चेंजिंग टोल्ड में होता है, ठीक। टोल्ड में होता है तो सेड को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तैयार हो जाओ। तो ही बना रहे हैं इसको। ही सेड किस में चेंज होगा? टोल्ड में। टोल्ड कब चेंज होता है? जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो सेड टोल्ड में बदलता है, और प्रीपोजिशन टू की समाप्ति हो जाती है और ऑब्जेक्ट लगाते हैं डायरेक्ट। और इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं बाबू। तो दैट का प्रयोग अलग कर देंगे यहां पर, ठीक। ओके, फिर यहां पर टेंस चेंजिंग भी करना है और पर्सन चेंजिंग भी करना है। तो यहां पर दो पर्सन आ रहा है, आई और यू। आई जो है फर्स्ट पर्सन है,
और यू जो है क्या है, सेकंड पर्सन है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो आई का चेंजिंग जो होगा बाबू किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार होगा। तो हम लोग जानते हैं ही का केस, ही का केस क्या जानते हैं हम लोग, तो ही का केस जानते हैं ही, हिम, हिज। हिज नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव तीनों केस का रूप लिख दिया। अब आई को चेंज करना है ही में, आई का रूप केस लिखो, आई, मी, माई। केस मतलब कारक होते बाबू, घबराओ मत। तो आई को चेंज करना है ही में, तो आई के सामने क्या है, ही। तो आई किस में बदल गया, ही में। फिर लव, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं इत्यादि रहे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होते हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का चेंजिंग पास्ट इंडिफिनिट में होता है। कल हम लोग टेंस चेंजिंग का रूल पढ़े थे बाबू, तो उसमें पढ़े थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है तो पास्ट इंडिफिनिट में जाता है। और पास्ट इंडिफिनिट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट लगा दिए। वर्ब क्या है, लव। लव का दूसरा रूप क्या होते हैं, वर्ब फॉर्म। तो लव्ड, लव्ड हुआ, ठीक। अब यू सेकंड पर्सन, यू क्या आ गया अपने पास, सेकंड पर्सन। हम लोग जानते हैं सन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सन फार्मूला। सन फार्मूला 1 2 और 3, 1 2 3। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, 1 2 3। तो यू सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार नो। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मी है, मी। तो यू का चेंजिंग जो होगा बाबू किसके अनुसार होगा, मी के अनुसार। तो मी का तीनों केस लिखो। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, मी का तीनों केस लिखेंगे, आई, मी, माई केस लिखे। उसके बाद यू को चेंज करना है तो यू का रूप केस लिखो, यू, यू, योर, योर। और यहां पर देखना हमको यू क्या है, सेकंड पर्सन है। किस फॉर्म में है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम लोग 2 नंबर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। इसके सामने क्या है, मी, तो मी का उपयोग करेंगे। मी, यू किस में चेंज हो गया, मी में। यहाँ पर टेंस भी चेंज हो रहा है और पर्सन भी चेंज हो रहा है, ध्यान में रखना है दोनों बात को। चलो दूसरा एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। नोट करते जाओ, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाओ, अपने आप में हलचल पैदा हो जाएगा। आज कुछ विशेष होने वाला है। दूसरा, he said to me, comma, I am play। इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिया होगा, ओके। तो हमको दिख रहा है बाबू, सर्वप्रथम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो हमको दिख रहा है सेड पास्ट में है, तो यहां पर क्या टेंस चेंजिंग होगा बाबू, टेंस चेंजिंग होगा या नहीं होगा, होगा। यहां पर क्यों, सेड, वन शब्द सेड आए तो टेंस चेंजिंग होता है। तो चलो ही क्या है, सब्जेक्ट, ये लगा है। सेड किस में जाएगा, टोल्ड में बदलता है। सेड किस में, टोल्ड में। टोल्ड टू प्रीपोजिशन गेव हो जाएगा, ठीक। मी क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इसको रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग किए, ठीक। अब पर्सन चेंजिंग करना है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंजिंग होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है बाबू, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही। तो आई का चेंजिंग किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार। तो ही का रूप लिखो, ही का केस लिखो, ही, हिम और हिज। आई को बदलना है, उसको नीचे लिखो, आई, मी, माई। तो आई को चेंज करना ही में, तो आई के ऊपर में क्या आ रहा है, ही। तो आई का चेंजिंग हुआ ही, ठीक।
अब टेंस चेंजिंग करना है। टेंस, तो टेंस पहले पहचानो, आई एम प्ले, प्लेइंग देना था हमको, मिस कर गया, प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, क्या होगा? तो यहां प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है बाबू, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट में होता है, और पास्ट इम्परफेक्ट के लिए फॉर्मूला होते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक। तो ही के साथ क्या लगता है? वाज, वाज का उपयोग करो, वाज प्लेइंग, प्लेइंग बन करके तैयार हुआ। इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल समाप्त हुआ। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सीता सेड टू, सीता सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा चालू, आई लव यू, ठीक। तो हमको यहां दिख रहा है वर्ब पास्ट टेंस में जा रहा है। सेड, सेड दिखने के बाद टेंस चेंजिंग होता है, आप लोग जान गए। तो चलो, सीता सेड किस में बदलता है? सीता के साथ टोल्ड का प्रयोग करेंगे, सेड के साथ टोल्ड, टू प्रीपोजिशन है उसका लोप हो जाता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या है यहाँ पर? मी, तो मी का उपयोग किए, ठीक। और इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग, तो दैट लगाएंगे, दैट का प्रयोग किए। फिर क्या है? आई और यू, आई और यू, दैट का प्रयोग किए इन्वर्टेड कॉमा के लिए। आई क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? नो, इसमें सीता लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ बाबू? सीता। तो सीता का तो केस नहीं चलता है, अब कैसे चेंज करेंगे? अब की बार फंस गया बाबू। तो हाँ, हम लोग जानते हैं सीता क्या है? स्त्रीलिंग, सी, लड़की के लिए स्त्रीलिंग रूप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। तो सी का केस लिखेंगे यहाँ पर, सी, हर, हर। आई को चेंज करना है सीता में, मतलब सी में, तो आई का रूप लिखेंगे, आई, मी, माई। आई के सीधा में क्या बाबू? सी, तो आई किस में चेंज होगा? सी में चेंज होगा। और टेंस भी देखना है, पर्सन तो चेंज कर दिए, अब चेंज क्या करना है? टेंस। तो आई लव यू, मैं प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ता हूं, ती हूं इत्यादि रहे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए फॉर्मूला होते हैं बाबू सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट के ये सूत्र होते हैं। तो सब्जेक्ट लगा दिया, अब V2 वर्ब का दूसरा रूप लव्ड, लव का दूसरा रूप लव्ड होता है, लव्ड लिखे। फिर क्या है? यू, यू क्या है? नो, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? सेकंड पर्सन का चेंज होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी, तो यू को किसमें चेंज करना है अपन को? मी में। तो मी का केस क्या चलता है? आई, मी, माई। और यू का केस नीचे लिखो, यू, यू, योर। समझा? तो यू किस रूप में? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के रूप में देख लो। तो यू 2 नंबर का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो क्या लगेगा? मी, यू चेंज हुआ मी में। इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हुआ मेरा, डायरेक्ट में था इनडायरेक्ट स्पीच में गया। ठीक, अब दूसरे एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। चलो इसको नोट कर लो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो। जैसे हम देते हैं तुम कॉपी में लिखो और बनाना चालू करो।
he said to Ram. He said to Ram, I am your friend. I am your friend. He said to Ram, I am your friend. उसने कहा राम से, उसने कहा राम से, सेठ मतलब कहा, राम मतलब राम नाम है वो व्यक्ति का, ये मतलब उसने राम से कहा, उसने राम से कहा। टू प्रीपोजिशन है यहाँ पर। आई एम योर फ्रेंड, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहां पर हमको वर्ब क्या मिल रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड। क्या बोले? सेड रहने पर टेंस चेंजिंग होता है। ठीक, तो यहां पर टेंस चेंजिंग हम लोग देख रहे हैं, वैसे भी हमको पता है कि टेंस चेंज करना। ठीक, तो चलो यहां पर क्या है? ही क्या है? नो सब्जेक्ट, राम क्या है? ऑब्जेक्ट। टू प्रीपोजिशन, उससे कोई मतलब नहीं बाबू, गोली मारो उसको। तो चलो और टेंस चेंजिंग करते हैं हम लोग। तो ही सेड किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट। सेड के बाद क्या है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सेड को हम लोग किसमें चेंज करते हैं? टोल्ड में। तो टोल्ड, टू प्रीपोजिशन गैप हुआ, राम, राम लगाए। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग किए। फिर क्या? आई एम योर फ्रेंड, टेंस चेंजिंग भी करना और पर्सन भी चेंजिंग करना। आई क्या है? योर क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। तो आई जो चेंज होगा बाबू किस में जाएगा? ही में जाएगा। तो आई, ही का केस चलता है ही, हिम, हिज, और आई का केस चलता है क्या? आई, मी, माई। तो आई के सामने ही आते हैं तो ही लगाएंगे। और टेंस भी चेंजिंग करना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हाउ वर्ड आ रहा है, इसको इज आर एम को हम लोग वाज वेयर में बदलते हैं। इससे पहले बतलाने से पहले बतला दिए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किस में चेंज होता है। तो इज आर एम का चेंजिंग वाज वेयर में होता है और ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाज दिए, ही वाज योर, योर क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बाबू? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? राम। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। तो राम क्या है? राम का केस चलता है नहीं, तो फंस जाएंगे हम। राम 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 नहीं, सीताराम नहीं। तो राम क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए ही, हिम, हिज का प्रयोग करते हैं। तो चलो बदल देते हैं, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज। योर को बदलना है, योर का केस लिखो, यू, योर, योर के सामने क्या आ रहा है? हिज, तो हिज में बदल जाएगा योर, हिज, फ्रेंड है, फ्रेंड लगा दो। ठीक, इस प्रकार से टेंस का चेंजिंग होता है। ये भी हो गया हम लोग का एग्जांपल, पूर्ण हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, आज कोई चेंजिंग नहीं देखना है हम लोग को। ठीक, तो चलो दूसरा। राम सेड टू सीता, सीता, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं। तो किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 3 नंबर। प्रेजेंट का तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, वहां का है। तो बोल दिए हैव एज का चेंजिंग किस में होता है? हैड में होता है।
हैव, हैज का चेंजिंग किस में होता है? हैड में होता है, पहले बोला गया है। तो चेंजिंग करेंगे हम लोग टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग इंपॉर्टेंट है। और टेंस चेंजिंग कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, बी से वर्ब बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सेट दिख रहा है तो टेंस का चेंजिंग होगा। पर्सन चेंजिंग तो सभी इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, लेकिन टेंस का चेंजिंग सभी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है, ध्यान में याद रखना। टेंस चेंजिंग तब चेंज होता है जब सेट दिखता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ओके। तो चलो और टेंस चेंजिंग करते हैं हम लोग। राम सेट किस में बदलता है? टोल्ड में, पता है ये तुम लोग को। कब बदलता है? जब वर्ब के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट, अन्यथा नहीं बदलता है। राम टोल्ड प्रीपोजिशन का ग्लोब हुआ यहाँ पर सीता, ऑब्जेक्ट है, सीता लगा है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग किए। फिर क्या? आई हैव गॉन। तो आई फर्स्ट पर्सन हमको दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन जो है उसका चेंजिंग किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम बाबू, ठीक ढंग से। तो आई का चेंजिंग किस में होगा? राम में। तो राम राम राम, राम नाम सत्य है, सीताराम वो सब नहीं बाबू। पुल्लिंग के लिए हम लोग ही, हिम, हिज केस का उपयोग करते हैं। तो आई को जब हम बदलेंगे ही में तो ही का प्रयोग होगा यहाँ पर, ही। और हैव का टेंस भी चेंजिंग करना है, यहाँ पर पर्सन चेंजिंग किए, अब हैव और हैड में चेंज होता है। तो ही हैड, फिर क्या है? गॉन, तीसरा रूप लगा तो बस हुआ, बन करके तैयार है मेरा। ठीक, चलो हो गया मेरा। अब दूसरा देखो। क्या लिखे? सीता सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग। सीता सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग। ठीक, ओके। तो हमको यहां दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब क्या? पास्ट में जा रहा है, जा रहा है नहीं? सेड शब्द होने पर टेंस चेंजिंग होता है। पर्सन तो चेंजिंग हर इनडायरेक्ट स्पीच में होता है पर्सन का चेंजिंग, लेकिन टेंस का चेंजिंग जब सेट दिखाई पड़े तब टेंस चेंजिंग करते हैं हम लोग। तो सेट मिल गया हमको, यहाँ पर टेंस चेंजिंग होगा। तो सीता टोल्ड टू गो, टू का लोप हो जाएगा यहाँ पर, क्या? मी का उपयोग कर देंगे डायरेक्ट। इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग किए। फिर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सीता के लिए सी का प्रयोग करते हैं, तो सी होगा यहाँ पर सी। हैव हैड का चेंजिंग किसमें? हैव हैड का चेंजिंग हैड में होता है, तो हैड की दिए। ठीक, फिर बीन, तो बीन लगाएंगे। फिर क्या? रीडिंग, रीडिंग लगा देंगे। ठीक, ओके, बन करके तैयार हो गया। अब देखेंगे हम लोग पास्ट में जब रहता है तब। इधर है, चलो आओ देखो फिर। He said, comma, inverted में चालू, I did not play
आई डिड नॉट प्ले। चलो आओ, यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या, वर्ब किस में जा रहा है, पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड रहने पर टेंस चेंजिंग होता है बाबू। तो पहले टेंस पहचान लो हम लोग, कौन सा टेंस है, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला। ठीक, तो पास्ट में जा रहा है, पास्ट इंडिफिनिट का है, डीड लगता है पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट का प्रथम टेंस है, दूसरा टेंस, तीसरा टेंस और चौथा टेंस। तो इंडिफिनिट पास्ट का जो इंडिफिनिट होता है और वह किस में चला जाता है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, मतलब 3 नंबर में। इसके लिए फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक ठीक ढंग से समझो। पास्ट इंडिफिनिट में जब रहता है टेंस तो उसका जब इनडायरेक्ट स्विच करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, जहां पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो इस प्रकार से जब हम बदलेंगे इसको तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास, तो ही सेड। सेड अब की बार टोल्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड वही रह जाएगा यहाँ पर। और इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग किए। ठीक, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन का चेंजिंग हर इनडायरेक्ट में करना है हम लोग, सिर्फ टेंस का चेंजिंग ध्यान में रखना है कि जब सेड आते हैं तब चेंजिंग होते हैं, टेंस चेंजिंग। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही। ठीक, डिड नॉट हम लोग पढ़े सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप पढ़े तुरंत। तो डिड नॉट क्या हो जाएगा, डिड समाप्त हो जाएगा, जबकि हैड का प्रयोग होगा। हैड नॉट है तो नॉट लगाएंगे यहाँ पर, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखो, राम सेड यू डिड नॉट इट, यू डिड नॉट इट। राम सेड, राम ने कहा, यू डिड नॉट इट, तुमने नहीं खाया, तुमने नहीं खाया। बीत गया समय, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हुआ 1 नंबर, 5 नंबर का 1 नंबर टेंस है, 1 नंबर टेंस 3 नंबर टेंस में चले जाते हैं बाबू, पास्ट के परफेक्ट में चले जाते हैं। और पास्ट परफेक्ट के लिए सूत्र होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे। ठीक, तो चलो आप बनाते हैं इसका, राम सेड, सेड ही रह जाएगा आपकी बात, क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड, राम सेड। इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग किए। यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यू का ही प्रयोग कर देंगे हम लोग। यू डिड नॉट, यू हैड नॉट इट इटन। ओके, बन करके तैयार हुआ। चलो लिखो, नोट करो इसको। अब देखेंगे हम लोग जब पास्ट के परफेक्ट, पास्ट के इम्परफेक्ट में रहते हैं तब। मोहन सेड टू मी आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग। ठीक, मोहन सेड टू मी आई वाज ईटिंग, इसका चेंजिंग देखना है। सेड आ गया वर्ब में तो टेंस चेंजिंग होगा, और टेंस पहले पहचान लो, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, पास्ट में जा रहा था, थे थी पास्ट में होते हैं बाबू। तो पास्ट का कौन सा टेंस हुआ, इम्परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इम्परफेक्ट हुआ, पास्ट का इम्परफेक्ट 2 नंबर का, 2 नंबर का चेंजिंग 4 नंबर में होता है, वो पास्ट में ही होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ओके, तो मोहन सेड
अब की बार सेड टोल्ड में बदल जाएगा। टोल्ड मी प्रीपोजिशन का लोप हुआ। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग किए। आई वाज ईटिंग। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन पुल्लिंग है और उसके लिए ही केस का उपयोग करते हैं, तो ही लग जाएगा। ही लगा। वाज इम्परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला होते हैं बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला पर काम करेगा। तो चलो आओ देखते हैं। ही के साथ क्या लगेगा? हैड। उसके बाद क्या लगेगा? बीन। बीन। उसके बाद वर्ब क्या? ईट। ईटिंग। ओके। इस प्रकार से हम लोग 6 टेंस को चेंजिंग करने के लिए जाएंगे। 6 का चेंजिंग नहीं होता है, उधर जो रहता है वही रह जाता है, और नो चेंजिंग होता है उसका। ठीक, अब होमवर्क लिख लो तुम लोग, हम लिखा देते हैं। ठीक, लिखो, प्रणाम करो, लिखना। लिखो रे। माई सन सेड टू मी, माई सन सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा चालू, आई एम डूइंग माई लेसन। आई एम डूइंग माई लेसन, फुल स्टॉप, बिंदा दो वहां पर, ऐसे बिंदा किया जाता है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को बंद किया जाता है। दूसरा लिखो, 2 नंबर, सीता सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा चालू, आई लव यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। एग्जांपल नंबर 3, ही सेड, कोमा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे अब की बार, आई हैड बीन प्लेइंग। ओके। दूसरा, नेक्स्ट, he said to me, he said to me, comma, inverted comma चालू, I can help you। दूसरा, he said to me, comma, inverted comma चालू, he may help me, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद करो। ठीक, यही रहा होमवर्क तुम लोग के लिए। आज हम लोग देखें टेंस चेंजिंग कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। कल हम लोग देखेंगे चेंजिंग ऑफ अदर वर्ड। सबके पास ग्रामर का बुक है, रीड करके आना है तुम लोग को। ओके, आज की क्लास में यहीं तक करने दो, और वीडियो वालों से कहना है वीडियो अंत तक देख करके एक बार पूर्ण रूपेण देख लो, उसके बाद दोबारा कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और नोट करते जाओ। समझ में सब कुछ आएगा बाबू, धीरज रखो। ठीक, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।